Hello and welcome back to Only My Health. Today we have a nutritionist that is great and I think everybody knows you, Kavita Singh. What according to you are the best foods to eat every day for better overall health? देखिए, कोई भी खाने में बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबका मिक्स होना चाहिए। चाहे आप वो उसमें प्रोटीन ले रहे हैं, कार्ब्स ले रहे हैं या फिर फाइबर, सबका मिक्सअप होना चाहिए। तो वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे न्यूट्रिशंस है या डाइटिशियन है वो हमें बेटर रिकमेंड करते हैं कि हमारे हेल्थ के हिसाब से, हमारे मेटाबॉलिज्म के हिसाब से फूड साइज और फूड का जो जितना मेजरमेंट है वो कितना होना चाहिए। करेक्ट। सो डू यू थिंक कि कोई ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हम लोग को एवरीडे बेसिस पर लेने चाहिए? एवरीडे तो जैसे हमारे घर में एवरीडे आइटम में आलमंड है। आलमंड, कैलिफोर्निया आलमंड हम यूज़ करते हैं मॉर्निंग में सोक करके, प्लस उसके पैनकेक मैं बनाती हूँ। शाम को मैं आलमंड लाटे लेती हूँ क्योंकि उससे थोड़ा सा फील फुल जैसा लगता है और उसके बाद ऐसा लगता है कि भूख नहीं लगती है। तो अगर हम आलमंड अपने खाने में और लंच डिनर में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमको बहुत भूख कम लगती है और साथ ही साथ हम जंक फूड को अवॉइड कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं और सारे दिन एनर्जेटिक फील करेंगे। How can I tell that I'm eating in the right portion? Like, I just want to know, I try to make all the right choices for myself when it comes to diet and fitness, but how can I tell that whatever I'm doing is actually working for me and my health? इसका जवाब तो देखिए आपको डाइटिशियन और आपके डॉक्टर ही दे सकते हैं, क्योंकि हमारे हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है और बॉडी टाइप के हिसाब से कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने हमें कार्ब्स लेने चाहिए, कितने प्रोटीन लेने चाहिए। तो उसके हिसाब से एक बेसिक जो जनरल है ना, हमको ये पता है कि अगर हमने दोपहर में राइस खाया तो कोशिश करेंगे कि रात को हम रोटी खाएं ताकि थोड़ा सा फाइबर जाए। हाँ, तो कार्ब्स और प्रोटीन में थोड़ा सा ऐसे बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट अगर हम पूरा प्रॉपर वे में इसका आंसर है तो वो डाइटिशियन एग्जामिनेशन के बाद ही पता हाँ, पर्सनल मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ों को बैलेंस करके खाऊँ। अच्छा, मैंने ना रिसेंटली अभी जिम जाना शुरू किया है, तो ये मुझे अक्सर लगता है कि मैं जिम के पहले क्या खाऊं, जिम के बाद क्या खाऊं। तो व्हाट डू यू सजेस्ट दैट पीपल शुड ईट बिफोर एंड आफ्टर देयर वर्कआउट? जिम तो मैं भी जाती हूँ, मैं वेट ट्रेनिंग करती हूँ और जिम जाने के पहले मैं एक मुट्ठी आमंड के साथ थोड़े से बेरीज भी लेती हूँ। वो मिक्स करके आपको एक हैंडफुल खाना है और उसके बाद एक बनाना खाना है। ये करके आप जिम जाइए, वर्कआउट कीजिए और वर्कआउट करने के बाद आपको अपने लिए प्रोटीन उसमें ज़रूर ऐड करना है। इधर आप बॉइल्ड एग खाइए या फिर प्रोटीन पाउडर लीजिए या फिर आप आमंड स्मूदी बना के पीजिए। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती है। So my last question to you, Kavita, would be, everyone, at least I can talk for my generation, all of us love junk food. We're crazy for it, and we have sugar cravings as well. Now, like for example, as a woman, I go to menstruation every month, so there's this 2 to 3 days where I want sugar, irrespective of whatever I'm eating. So how can you suggest that young generation reduce the craving of sugar and junk food? देखिए, शुगर को रिड्यूस करने का एक ही तरीका है, इधर हम उसको डेट से रिप्लेस करें या फिर जैगरी यूज़ करें, जो कि प्रोसेस कम होता है और उससे हमारी शुगर क्रेविंग कम हो जाती है। जब हम कोई मिठाई वगैरह बनाते हैं तो उसमें जैगरी डालते हैं या फिर शुगर डालते हैं, तो अगर आप उसको डेट्स की पेस्ट से रिप्लेस कर दें तो उसमें स्वीटनेस भी आ जाता है, नेचुरल स्वीटनर का काम करता है। प्लस अगर हम आमंड के साथ मिक्स करके उसके लड्डू बनाएं या कुछ भी स्मूदी बनाएं तो वो एक हेल्थ बेनिफिट भी ऐड करता है। साथ ही साथ आपकी क्रेविंग जो है ना, आपका पेट भर जाएगा तो आपको जंक में जाने का मन ही नहीं करेगा। Okay, last question would be, do you really believe that whenever we take out the juice of any fruit, तो उससे खराब हो जाता है, थोड़ा उसमें शुगर बढ़ जाता है या कुछ भी होता है? जनरली ऐसे बोला जाता है कि never juice a fruit, right? So do you agree with it? अभी मैं भी सोशल मीडिया देख के अभी इस बात पे सहमत करने लगी हूँ कि हाँ, अगर हम जूस फ्रूट को होल खाते हैं, उसकी जो स्किन होती है, नॉर्मली क्या होता है ना कि ऑरेंज का अगर हम जूस निकाल दें तो उसके अंदर जो उसके वाइट वाले पार्ट्स होते हैं, जो फाइबर्स का काम करते हैं, तो जब हम उसका जूस निकालते हैं तो सारे फाइबर निकल जाते हैं और उसमें जो शुगर की मात्रा वो बढ़ जाती है। तो उस मतलब तब हम कोशिश ये करते हैं कि इधर हम कोल्ड प्रेस करें जिसमें जो ऊपर की स्किन है वो ज़्यादा नहीं निकले, फाइबर का लॉस जो है वो कम हो और साथ ही साथ वो हेल्दी भी रहे। That's it for today. Stay tuned to Only My Health for more such content. Thank you so much. Thank you so much.